बिहार की राजनीति का वो नाम जिसकी चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। बात हम पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की कर रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान की तरह जीतन राम मांझी भी मौसम वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं, लेकिन हर मोर्चे पर इन्हें विफलता हाथ लग रही है। मांझी के 43 साल के सियासी करियर पर एक नजर डालेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मांझी जिस गठबंधन में जिस पार्टी के साथ रहते हैं, दुर्भाग्यवश उन्हें नुकसान के अलावा कभी फायदा नहीं होता है। दरअसल बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। यह नामकरण आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस वजह से किया था कि अक्सर रामविलास पासवान पलटी मार जाते थे, यानी कि वो गठबंधन के सहयोगी अक्सर बदलते रहते थे। संयोग ऐसा था कि जिस गठबंधन में रामविलास पासवान रहते थे उसकी जीत हुआ करती थी। हालांकि बिहार की राजनीति में वो अकेले मौसम वैज्ञानिक नहीं रहे। इसी कड़ी में एक नाम जीतन राम मांझी का भी जुड़ता दिख रहा है। लगभग 43 साल की राजनीति में दलित नेता जीतन राम मांझी का राजनीतिक सफर काफी उथल पुथल भरा रहा है। इस कालखंड में उन्होंने कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी और जेडीयू की भी राजनीति की है। पर जब से जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बनाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तब से ये भी गठबंधन बदलते रहे, यानी कि अक्सर ये पलटी मारते रहे। ये ऐसे मौसम वैज्ञानिक रहे जिनका अनुमान हमेशा गलत साबित होता रहा है और जिस गठबंधन के साथ रहे वो सत्ता से हमेशा दूर रही है। पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़कर जीतन राम मांझी ने 1980 में कांग्रेस का दामन थामा था। पहली बार विधायक बने, फिर सीएम रहे, चंद्रशेखर सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। इस बीच कांग्रेस के कई सीएम बने, पर मांझी 1990 तक मंत्री रहे। 1990 में जब कांग्रेस कमजोर हुई तो उन्होंने जनता दल का दामन थामा। यहाँ भी लगभग 6 वर्ष तक रहे। जनता दल का जब विभाजन हुआ तो जीतन राम मांझी 1996 में आरजेडी में चले गए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ 8 साल बिताया, मंत्री भी रहे। इसके बाद साल 2004 में जीतन राम मांझी ने जदयू का दामन थामा। अक्टूबर 2005 में सीएम नीतीश कुमार के साथ ये भी मंत्री बने। हालांकि बीएड घोटाले के कारण एक दिन में ही मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो सत्ता की चाबी जीतन राम मांझी को सौंप दी और अपनी कुर्सी पर जीतन राम मांझी को बैठा दिया, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बन गए। लेकिन कुछ मनमुटाव के कारण फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जीतन राम मांझी ने आगे की राजनीति के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया। हम के साथ यह दुर्भाग्य रहा कि वो जिस गठबंधन की राजनीति के साथ रहे उस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इसका उदाहरण हम कई चुनावों से आपको दे सकते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी ने एनडीए का दामन थामा। एनडीए ने बतौर हिस्सेदारी 21 विधानसभा सीट पर हमको चुनाव लड़ने की सहमति दी, पर वे एकमात्र सीट पर जीत दर्ज कर पाए। इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उससे पहले साल 2019 की बात कर ली जाए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन का दामन थामा था जीतन राम मांझी ने। इस लोकसभा चुनाव में बतौर हिस्सेदारी हमको 3 लोकसभा सीटें मिली। इस चुनाव में न तो आरजेडी और न ही हमको एक सीट पर जीत नसीब हुई। 39 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत हुई, जिसमें बीजेपी को 17, जदयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें जीत मिली। वही बात अगर 20 के विधानसभा चुनाव कर ली जाए तो 20 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने पलटी मारकर एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। एनडीए ने हमको 7 विधानसभा सीटें दी और चुनाव लड़ा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 सीटों पर जीत नसीब हुई। राज्य में एनडीए की सरकार बनी। मांझी के बेटे संतोष सुमन लघु सिंचाई मंत्री बने। यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। फिर राज्य में महागठबंधन की सरकार बन गई। दूसरी बार फिर महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने, लेकिन वहां ज्यादा दिनों तक जीतन राम मांझी नहीं टिक पाए और इस वक्त जीतन राम मांझी एनडीए के साथ है। इसलिए आपको बताना बेहद जरूरी था कि जीतन राम मांझी बेशक देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन जिस गठबंधन के साथ इनकी पार्टी रही उस गठबंधन को नुकसान के अलावा कभी फायदा नहीं हुआ। वो गठबंधन सत्ता से दूर रही। हमने आपको चाहे वो 13 से लेकर 14 से लेकर अब तक की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में एक एक करके बताया। जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने सदन में जो कहा, जिसकी चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। जीतन राम मांझी का मानना है कि एक दलित होने के कारण, एक महादलित होने के कारण इस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया और यही बड़ी वजह है जो चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है। लेकिन मांझी कितने बड़े फैक्टर है
इस बात को हमने इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश किए। जिस भी गठबंधन के साथ मांझी रहे, दुर्भाग्यवश उस गठबंधन को हार के अलावा जीत नसीब नहीं हुई है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।